हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हम ईवीएस का जो टॉपिक था वो एनिमल्स एंड बर्ड्स कर रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसका ये सेकंड पार्ट है। कुत्ते को उसके इलाके में बाहर से आए कुत्ते का पता उस कुत्ते के मलमूत्र की गंध से पता चल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब किसी इलाके में दूसरा कुत्ता बाहर से आके उस इलाके में रहता है तो जो इस इलाके का कुत्ता है वो उसकी पहचान कैसे करता है, उसको पता चलता है उसके मलमूत्र की गंध से कि दूसरा जो कुत्ता है वो हमारे इलाके में आया है। सेकंड पॉइंट है हमारा, रात में जागने वाले जानवरों को सारी चीजें काली और सफेद ही नजर आती हैं। देखिए फ्रेंड्स, कई बार सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिनको हर चीजें काली और सफेद दिखाई देती हैं। तो हम उदाहरण में जैसे यहाँ पे लेंगे उल्लू। उल्लू जो है वो रात को जागता है, उसको सारी चीजें या तो काली दिखाई देती हैं या सफेद। और फ्रेंड, जो दिन में जानवर जागते हैं उनको सारे कलर तो दिखाई नहीं देते हैं, पर काली और सफेद के अलावा कुछ कलर हैं जो उनको दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लंगूर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को पास आने वाली मुसीबत के बारे में बताता है। देखिए फ्रेंड्स, जब जो लंगूर होते हैं उनको पता चलता है कि कोई मुसीबत आने वाली है तो वो एक खास प्रकार की आवाज निकालते हैं, जिससे उसके फ्रेंड्स जो होते हैं उनको ये पता चल जाता है कि हमारे पास कोई मुसीबत आने वाली है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मछली बिजली तरंगों का उपयोग करके दूसरी मछलियों को खतरे की सूचना देती है। जब मछलियों के पास भी कोई खतरा मंडरा रहा होता है तो वो बिजली तरंगों का उपयोग करती हैं और दूसरी मछलियों को बताती हैं कि कोई खतरा हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कुछ जानवरों की एक अजीब खासियत होती है। जब तूफान और भूकंप आने वाला होता है तो उसके आने से कुछ समय पहले ये जानवर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, जिससे जंगल में रहने वाले लोगों को यह पता चल जाता है कि तूफान या भूकंप आने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, जब जंगल में भूकंप या तूफान आने वाला होता है तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। हरकतें कैसी? जैसे वो इधर उधर भागते हैं, अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालते हैं, जिससे कि पता चल जाता है, जो जंगल में रह रहे लोग हैं उनको पता चलता है कि तूफान या भूकंप आने वाला है। तो वो क्या करते हैं, उस जहां पे वो रह रहे होते हैं उस जगह को छोड़ देते हैं और कहीं और रहने लग जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डॉल्फिन एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग तरह की आवाज निकालती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई दो जानवर या दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो कुछ ना कुछ आवाज जो है वो जरूर निकलती है, क्योंकि कारण क्या है, बिना आवाज के जो बात है वो हो ही नहीं सकती। आवाज होगी तभी कोई बात होगी। ऐसे ही डॉल्फिन भी जब आपस में बात करती हैं तो वो एक आवाज निकालती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, कुछ जानवर किसी खास मौसम में गहरी और लंबी नींद में सोते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे इसका उदाहरण लेंगे छिपकली। जब छिपकली को आप देखोगे गर्मियों के मौसम में दिखाई देती है, लेकिन सर्दियों में हमें छिपकलियां जो हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। कारण यही है कि वो लंबी नींद, गहरी नींद में सो जाती हैं सर्दियों के समय में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित जानवरों को निम्न कारणों के लिए मारा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन आता है कि हाथी को किस चीज के लिए मारा जाता है, तो हमारा इसका आंसर होगा दांत। हाथी को दांत के लिए मारा जाता है। गैंडा जो होता है उसको उसके सींग के लिए मारा जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को मारा जाता है उनकी खाल के लिए। इनका प्रयोग, जो इनकी खाल होती है उसका कोई चीज बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर है कस्तूरी हिरन। कस्तूरी हिरन को उसकी खुशबू के लिए मारा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हम करेंगे टॉपिक स्लोथ। स्लोथ जो है भालू की तरह दिखाई देता है। स्लोथ एक जानवर है जो दिखने में तो भालू जैसा है, लेकिन भालू की प्रजाति का नहीं है, भालू से बिल्कुल अलग होता है। इसकी विशेषताएं जो सारी हैं वो भालू से अलग होती है, दिखने में भालू जैसा होता है। सेकंड है हमारा, दिन में 17 घंटे सोता है। जो स्लोथ होता है उसका सोने का जो टाइम है वो 17 घंटे का होता है। और जो स्लोथ पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। स्लोथ जो सोते हैं पेड़ों पर सोते हैं और सिर को लटका के जब सोते हैं पेड़ों से, मस्ती से सोते हैं बिल्कुल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जो स्लोथ होते हैं वो जिस भी पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं, अपना पत्तों को खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और फ्रेंड्स, इनकी एक विशेषता ये है कि ये एक पेड़ के जब सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं तभी अपना भोजन ग्रहण करने के लिए और सोने के लिए, रहने के लिए तभी दूसरे पेड़ पर जाते हैं। जब तक एक पेड़ के सारे पत्ते खत्म नहीं होते हैं इतने ये दूसरे किसी पेड़ पे नहीं जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जीवन काल। जो ये स्लोथ होते हैं इनका जीवन काल होता है 40 वर्ष का।
40 वर्ष तक इनका जीवन काल होता है। पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमते हैं। मतलब कि इनका जीवन काल इतना 40 वर्ष का होता है कि ये बस 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, एक ही पेड़ के पहले सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं तभी दूसरे पे जाते हैं। तो ये अपने 40 वर्ष का जो इनका जीवन काल है उसमें ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सप्ताह में एक बार ही शौच करते हैं, जिसकी वजह से एक बार ही पेड़ से नीचे उतरते हैं। फ्रेंड जो भालू, ये भालू की तरह जो स्लोथ दिखते हैं, ये सप्ताह में सिर्फ एक ही बार शौच जाते हैं, जिसके लिए ये सिर्फ सप्ताह में एक ही बार पेड़ से नीचे उतरते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सीटेट के जो ईवीएस का सिलेबस है उसमें जो स्लोथ है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स इसमें कई बार क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अगर हमें ऊपर क्वेश्चन में आ जाएगा कि स्लोथ की क्या विशेषताएं निम्न में से नहीं है, और आपको जैसे 3 पॉइंट तो ये दे दिए, एक उन्होंने हाथी का या कोई भी और पॉइंट उठा के दे दिया, तो आपको उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, ये सारी विशेषताएं अच्छे से लर्न होंगी, तभी आप देख पाओगे कि स्लोथ की इसमें से कौन सी विशेषताएं नहीं है। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, उसके लिए जो सारी विशेषताएं हैं उनको अच्छे से लर्न करना है, तभी आप सीटेट का जो वो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, तभी आप देख पाओगे। जैसे कि आप क्वेश्चन में आ जाता है, स्लोथ जो है भालू की तरह दिखता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। सेकंड पॉइंट ये दे दिया उन्होंने। थर्ड दे दिया कि स्लोथ जो है वो 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। फोर्थ पॉइंट दे दिया कि उनका जीवन काल जो है वो 40 वर्ष होता है। तो आपको बताना है कि उसमें से जो आंसर निम्न में से उसकी कौन सी विशेषताएं नहीं है, तो आप बताओगे कि वो जो पॉइंट था कि 100 किलोग्राम से पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, वो स्लोथ की विशेषताएं नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ये विशेषताएं हैं वो अच्छे से लर्न करनी है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे टाइगर यानी कि बाघ। जो टाइगर है वो हमारे एक नेशनल एनिमल भी है। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम बाघ की अंधेरे में देखने की क्षमता हमसे 6 गुना ज्यादा है। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट में कई बार क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जानवर जो ऐसा है जिसकी हमसे देखने की जो क्षमता है वो 6 गुना ज्यादा है, तो आपको आंसर टिक करना होगा उसमें बाघ। अब इसका सेकंड पॉइंट है, बाघ की मूछें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में इनकी मदद करती हैं। जो बाघ की मूछें होती हैं वो इनकी हेल्प करती हैं। जब भी इन्हें कोई अंधेरे में रास्ता कोई खोज करना होता है तो इन्हें पता चल जाता है कि रास्ता किधर से उनको जाना है, तो मूछें इनकी हेल्प करती हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है, इन्हें अपनी मूंछों से हवा में होने वाले कंपन का पता चल जाता है, जिससे ये शिकार की सही स्थिति को पहचान जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब ये बाघ जो होते हैं ये शिकार कर रहे होते हैं तो इनका जो शिकार है वो कहीं छुप जाता है, तो इनकी जो मूंछें हैं वो कंपन करती हैं। तो जिस दिशा में इनकी मूंछें कंपन करती हैं, इनको पता चल जाता है कि तुम्हारा जो जो उनका शिकार है वो किस दिशा में छुपा हुआ है। तो इसी तरीके से जो इनकी जो मूंछें हैं वो हवा में कंपन करती हैं और इनको अपने जो शिकार है उसकी सही स्थिति का पता चल जाता है, अर्थात सही दिशा का पता चल जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ अपने इलाके में मूत्र की गंध छोड़ देते हैं। बाघ जो है वो अपने इलाके में मूत्र की गंध को छोड़ देते हैं और जो अन्य बाघ हैं वो पहचान जाते हैं कि दूसरा कोई जो बाघ है, किसी और जो स्थान का बाघ है वो हमारे स्थान में यानी कि हमारे जो एरिया है उसमें आ चुका है। एक बाघ जो है वो दूसरे बाघ की पहचान उसके मूत्र की गंध से ही कर लेता है। फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम बात करेंगे आवाज के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो आवाज जो हमारी टोन निकलती है वो भी हमारे कई बार डिपेंड करती है मूड पे। अगर हमारा मूड जो है फ्रेश है, हमारा मूड अच्छा है, तो हमारी जो आवाज़ होगी वो अच्छी निकलेगी। और जब कई बार हमारा मूड जो होता है हमें गुस्से में होते हैं, तो हमारा जो आवाज़ है वो टोन है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। उसी प्रकार से जो बाघ है उसकी भी आवाज़ चेंज होती है। बाघ अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरह की आवाज़ निकालता है। देखिए फ्रेंड, जब उसे गुस्सा आया होता है तो वह अलग आवाज़ निकालता है। जब उसको बाघ को गुस्सा आता है तो उसकी आवाज़ जो है वो अलग प्रकार की निकलती है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट में, जब उसे अपनी बागिन को बुलाना होता है तो वो अलग आवाज़ निकालता है। तो वो अगर वो अपनी बागिन को बुला रहा है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाघ जब गुर्राता है तो उसका गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन आता है कि बाघ जब गुर्राता है तो उसका जो गुर्राना है वो कितने किलोमीटर तक सुनाई देता है, और अगर ऑप्शन में आ जाता है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, तो आपको ऑप्शन में टिक करना है 3 किलोमीटर।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हवा से जब पत्ते हिलते हैं और शिकार की वजह से जब झाड़ियों में आवाज होती है, इन दोनों आवाज में हुए अंतर को बाघ बहुत आसानी से पहचान लेता है। देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट में क्या है, जब झाड़ियां हवा की वजह से हिलती हैं, पत्ते और झाड़ियां जब हवा की वजह से हिलते हैं, एक तो उस आवाज में, और जब झाड़ियां और पत्ते किसी शिकार के कारण हिलते हैं उस आवाज में, जो बाघ है वो आसानी से अंतर कर लेता है, यानी आसानी से समझ जाता है कि जो पत्ते झाड़ियां हैं वो हवा से हिल रहे हैं या किसी शिकार की वजह से हिल रहे हैं, उसमें अंतर पहचान लेता है। सेकंड पॉइंट है, बाघ के दोनों कान अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूमते हैं, जिससे उसके कान बाहर की आवाज इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो बाघ है वो दोनों कानों से दो दिशाओं का एक साथ सुन सकता है, दो दिशाओं की आवाज एक साथ ग्रहण कर सकता है, एक साथ सुन सकता है। उसे अगर दो आवाजें आ रही हैं दो दिशाओं में से, तो वो एक साथ सुन लेगा, समझ लेगा उनको। तो यही इस पॉइंट में है कि जो बाघ है वो एक साथ दो दिशाओं की आवाज सुनता है, ग्रहण करता है, इसीलिए जो उसके कानों में आवाज है दो दिशाओं की इकट्ठी हो जाती है। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा टाइगर के बारे में और नॉलेज लेंगे। नेशनल एनिमल, जो टाइगर है हमारा वो नेशनल एनिमल है। सेकंड पॉइंट है इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। जो हमारा इंटरनेशनल टाइगर डे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई को, अभी 2-3 दिन पहले ही था। फिर थर्ड पॉइंट है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन अप्रैल 1973 विद 9 टाइगर रिजर्व। जो इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, स्टार्ट किया था, वो उन्होंने किया था अप्रैल 1973 में। उस टाइम इनके पास 9 टाइगर रिजर्व थे। देन अब क्या है, नाउ वी हैव 50 टाइगर्स रिजर्व। अब हमारे पास 50 टाइगर जो है हमारे रिजर्व हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया हैव 2967 टाइगर्स। इंडिया में अब 2967 टाइगर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 1 स्टेट, जहां पे टाइगर सबसे ज्यादा है वो हमारा नंबर 1 स्टेट है एमपी में। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सांप के बारे में। हमारे देश में जो है सांप की काफी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन फ्रेंड्स क्या है, जो 4 तरह के सांप हैं वो ही जहरीले होते हैं हमारे देश में। अब उनके नाम पढ़ेंगे, नाग, कुरैत, दुबोया, अफाई। जो ये 4 तरह के सांप हैं ये ही जहरीले होते हैं हमारे देश में। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन बनता है, 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो आ जाएगा निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है, तो फ्रेंड्स 3 ये दे देंगे, तीनों जैसे ये दे दिए नाग, कुरैत, दुबोया, और एक उन्होंने दे दिया कोबरा या कुछ और। तो आपको आंसर टिक करना है, जो इन चारों के अलावा जो सांप होगा आपको वो टिक करना है। अगर फ्रेंड्स आता है निम्न में से कौन सा जहरीला सांप है, तो फ्रेंड्स 3 आपको दूसरे सांप के प्रजातियों के नाम दे देंगे और एक इनमें से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप आंसर तभी टिक कर पाओगे जब आपने ये टॉपिक जो है, ये जो कंटेंट है अच्छे से पढ़ा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।